सीधी सी बाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज आप जानते हो कल है रविवार का दिन और रविवार के दिन पड़ रही है पूर्णिमा तिथि, जो कि बहुत ही खास विशेष होती है। बस दोस्तों आपको 5 बेलपत्र और 1 कमलकट्टे से अचूक उपाय करना है। दोस्तों यदि आपकी कोई मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। साथ ही अगर आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है तो भी आप इस उपाय को करके देखिए। गुजी गुजी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए और साथ ही साथ धन की वृद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लिए। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 5 बेलपत्र जो कहीं से भी कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद आपको लेना है 1 कमलकट्टा। कमलकट्टे को आपको लोटे के जल में डाल देना है और 5 बेलपत्र जो आपने ली है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देनी है। अब इस उपाय को दोस्तों आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय करना है। अब लोटे के जल को आपको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर आपको उत्तर की तरफ मुड़कर खड़ा होना है और लोटे का जल आपको चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है। दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, चंद्रेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको चंद्रेश्वर महादेव से ही विनती करनी है कि हे चंद्रेश्वर महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिनों से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। साथ ही मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है। आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो और माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करनी है दोस्तों, फिर आपको अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आप पहला वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो दूसरा वाला उपाय अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 चावल का दाना लेना है। चावल का दाना जो आप लोगे ना खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र भी खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में और साथ ही आपको 1 लोटा जल भी लेना है। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आपको शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय ही करना है। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो चावल का दाना है ना, वो चावल का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र को आप अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखोगे, भगवान से प्रार्थना करोगे कि हे महादेव, मेरी ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। फिर आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए ही बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और जो बेलपत्र की डंडी का मुख होगा ना दोस्तों, वो आपको अपनी तरफ करना है। तो इस तरह आपको बेलपत्र को समर्पित करना है। अब जो आप 1 लोटा जल लेकर आए हो, वो 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक निश्चित उपाय है। इस उपाय के लिए आप करते हो तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है 1 पीपल का पत्ता। साथ ही आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। जो पीपल का पत्ता लिया है ना, उसके ऊपर आपको चावल के दाने रख देने हैं। दोस्तों इस उपाय को आपको करना है रात्रि के समय, जब रात के 8, 9, 10 बज जाए ना, तो आप इस उपाय को कीजिए। अब दोस्तों आपको पीपल के पत्ते के ऊपर चावल के दाने रखकर आपको इसे अच्छी तरह से मोड़कर, जैसे पुड़िया सी बनाते हैं ना, वैसे बना लीजिए। और आपको अपने सिर से लेकर नीचे तक आपको अपने सिर से मतलब वारना है, जैसे नज़र उतारते हैं ना, वैसे आपको उतारना है। या तो 3 बार कर लीजिए या 5 बार। उसके बाद आपको ये पीपल का पत्ता और चावल के दाने आपको वहीं पर रख देने हैं, अपने घर के मेन गेट की थोड़ी सी बाहर। और ये जो चावल के दाने पीपल का पत्ता है, ये आपको पूरी रात पूर्णिमा तिथि की रात्रि पूरे दिन आपको अपने घर के मेन गेट पर ही रखे देना है। जब अगला दिन हो यानी कि सोमवार का दिन हो, तो आपको ये पीपल का पत्ता चावल के दाने उठाने हैं, मतलब पीपल के पत्ते समेत उठाने हैं चावल के दाने, और आपको इसे सूंघना है। सूंघ कर आपको इस पीपल के पत्ते और चावल के दाने को लेकर जाना है किसी भी बहते हुए पानी में। जहाँ भी पानी बह रहा हो, पानी हो, वहाँ पर आपको इन्हें
प्रवाहित कर देना है। अगर पानी नहीं है आपके आसपास तो किसी भी पेड़ के नीचे आपको इन्हें रख देना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप पूर्णिमा तिथि के दिन करती हो तो जो भी आपकी बड़ी से बड़ी रोग बीमारी है ना, वो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है घर में रहने वाली सास बहुओं के लिए। अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, सास बहू में नहीं बनती है, पति पत्नी में नहीं बनती है, भाई भाई में नहीं बनती है, तो आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको पूर्णिमा तिथि के दिन दूध से बनी कोई सामग्री बनानी है। जैसे दूध से खीर बनती है, दूध से कोई भी आपको सामग्री बनानी है मीठी, जैसे खीर बना लीजिए पूर्णिमा तिथि के दिन। जब भी पूर्णिमा तिथि आए ना, हर पूर्णिमा तिथि को आप अपने घर में खीर बनाइए, लड्डू गोपाल का भोग लगाइए और आपको अपने पूरे फैमिली मेम्बर में इसे खिलाइए। इस उपाय को करने से जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं ना, वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको हर पूर्णिमा तिथि के दिन आपको अपने घर में खीर अवश्य ही बनानी है। दोस्तों पूज्य गुरु जी पद्दी मिश्रा जी ने विशेष उपाय बताया था सास बहू की लड़ाई के लिए। इस उपाय को करने से आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, वो नहीं होगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को दमे जैसी बीमारी है या सांस लेने में कठिनाई होती है, तो आप इस उपाय को पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने घर में खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद आपको लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। 5 पीपल के पत्ते पर आपको थोड़ी थोड़ी खीर रख देनी है और आपको इन पीपल के पत्तों को आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं। जब रात्रि के 12 बज जाए ना, तो आपको आपके घर में जो भी व्यक्ति बीमार है उसे आपको थोड़ी थोड़ी खीर इन 5 पत्तों पर खिला देनी है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी उसकी रोग बीमारी होगी ना, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, इस उपाय को करके देखिएगा। दोस्तों जो 5 पीपल के पत्तों पर आप खीर रखोगे ना, उसे थोड़ी मतलब पहले रख देना। 10 बजे करीब आपको चंद्रमा की रोशनी में रख देने हैं और 12 बजे आपको इस उपाय को करना है। यानी कि 12 बजे आपको उस रोगी व्यक्ति को 5 पीपल के पत्ते की थोड़ी थोड़ी खीर खिला देनी है। और जो बाकी के पीपल के पत्ते खीर बचे, वो आपको बाकी जो फैमिली मेम्बर है उनमें प्रसाद स्वरूप आपको बांट देना है। पीपल के पत्ते को आपको पानी में प्रवाहित कर देना। तो बहुत ही अचूक विशेष उपाय है, करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो आपके बच्चों के लिए है। यदि आपके घर में किसी फैमिली मेम्बर को नींद नहीं आती है, रात में उसे निद्रा की बीमारी है, या फिर आपके बच्चों के चश्मे चढ़े हुए हैं, उनका मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले एक पीपल का पत्ता लेना है, साथ ही आपको अपने घर में खीर बनानी है। खीर बनाने के बाद आपको ये उपाय करना है रात्रि के 12 बजे और आपको अपने बच्चे से ही ये उपाय करवाना है। आपको क्या करना है, आपको पीपल के पत्ते पर थोड़ी खीर रख देनी है। आप इस पीपल के पत्ते पर खीर को मतलब 10 बजे करीब चंद्रमा की रोशनी में रख दीजिए। जब रात्रि के 12 बज जाए ना, तब आपको अपने बच्चे को छत पर लेकर जाना है और सबसे पहले आपके बच्चे को मतलब आपको अपने बच्चे से कहना है कि 5 से 7 मिनट आपको चंद्रमा को देखना है। उसके बाद आपको रात्रि के 12 बजे थोड़ी थोड़ी खीर, सबसे पहले आप थोड़ी सी खीर अपने बच्चे को चटाइए और आप अपने बच्चे से कहिए कि चंद्रमा के दर्शन करें, मतलब चंद्रमा को 1 मिनट तक देखना है। उसके बाद दूसरी बार चटाइए, फिर 1 मिनट तक दिखाइए, चंद्रमा के दर्शन कराइए। फिर तीसरी बार अपने बच्चे को खीर चटाइए, फिर तीसरी बार दर्शन कराइए कम से कम 1 मिनट तक। फिर चौथी बार 5 बार, मतलब 5 बार आपको ऐसे करना है और 5 ही बार आपको चंद्रमा के दर्शन कराने हैं 1-1 मिनट। उसके बाद दोस्तों इस उपाय को करके आपको नीचे चले जाना है। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी इस उपाय है। जिस भी व्यक्ति को नींद नहीं आती है उससे इस उपाय को कराइए। जो भी उसकी निद्रा की बीमारी होगी वो ठीक हो जाएगी और आपके बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। बहुत ही अचूक इस उपाय है दोस्तों, करके देखिएगा। आप जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि आपका बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, विकलांग है, या कुछ भी डॉक्टर कह देते हैं ना, तो आप ये वाला उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य कीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको चंद्रमा की रोशनी में चले जाना है रात्रि के समय। रात्रि के 10-11 बजे तक चले जाइए और आपको चंद्रमा की जो किरणें होती है ना, रोशनी होती है, वो आपकी नाभि पर पड़नी चाहिए। कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपको चंद्रमा की रोशनी में खड़े रहना है। अपनी नाभि पर चंद्रमा की रोशनी की
किरणें पड़वानी है। इस उपाय को करने से दोस्तों आपका बच्चा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा। जो भी डॉक्टर ने कह दिया है ना वो भी फेल हो जाएगा। तो करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। ये वाला उपाय पूर्णिमा तिथि के दिन ही किया जाता है और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको रविवार की पूर्णिमा तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखें।